गोरखपुर में 12वीं पास युवक डॉक्टर बनकर कर रहा था इलाज और ऑपरेशन। आपको बता दें कि गोरखपुर में 12वीं पास युवक डॉक्टर बनकर मरीजों का दवा और इलाज कर रहा था। इतना ही नहीं, मरीज की स्थिति गंभीर होने पर वह ऑपरेशन भी कर देता था। इस कारनामे के लिए उसने शहर में सत्यम नाम से एक हॉस्पिटल खोल रखा था। बीते दिनों एक महिला की मौत के बाद जब पुलिस ने अस्पताल की जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। जांच में फर्जीवाड़े की पोल खुलने के बाद पुलिस ने अस्पताल संचालक रंजीत निषाद को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से यह अस्पताल संचालित हो रहा था। इस मामले में जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पूरे खेल में स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई है। भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही। उन्होंने बिना किसी जांच के हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन कर लिया था। एसएसपी ने ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई के लिए सीएमओ को पत्र भी लिखा है। 3 जनवरी को महिला की मौत हो गई थी। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि सत्यम हॉस्पिटल कई साल से अवैध रूप से चल रहा था। हॉस्पिटल संचालक रंजीत निषाद बिना किसी वैध डिग्री के डॉक्टर के नाम सूची में अंकित कर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पैड पर मरीजों का दवा इलाज कर उनके जान के साथ खिलवाड़ कर रहा था। हॉस्पिटल के संचालक रंजीत निषाद की लापरवाही से 3 जनवरी को एक गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में गुलरिया पुलिस ने धारा 304, 419, 420 व 15(3) इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत रंजीत निषाद के ऊपर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल एसएसपी ने बताया कि सत्यम से पहले वह हॉस्पिटल पूर्व में चिराग हॉस्पिटल और प्रियांशु हॉस्पिटल के नाम से भी चल रहा था। स्वास्थ्य विभाग ने सील भी किया था, लेकिन वर्तमान में वही हॉस्पिटल नाम बदलकर सत्यम हॉस्पिटल से चल रहा था। डॉक्टर सुनील कुमार सरोज एमबीबीएस की डिग्री के आधार पर रजिस्टर कराकर चला रहा था। जिस डॉक्टर के नाम पर हॉस्पिटल रजिस्टर्ड था वह यहाँ कभी भी प्रैक्टिस करने नहीं आए, जबकि इसके अलावा जिन डॉक्टरों के नाम हॉस्पिटल के प्रिस्क्रिप्शन पैड पर दर्ज है वह भी जिले में प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से हुआ था रजिस्ट्रेशन। एसएसपी ने पूछताछ में पता चला कि हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन के लिए अस्पताल मालिक ने दलालों का भी सहयोग लिया। कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए सीएमओ को भी अपने स्तर से हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की जांच कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। सभी डॉक्टरों को भेजी जाएगी नोटिस। एसएसपी ने बताया कि गुलरिया इलाके के भटट स्थित सत्यम हॉस्पिटल के जौनपुर टोला काजीपुर निवासी रामबदन की 30 वर्षीय गर्भवती पत्नी सोना देवी की मौत हो गई थी। गुलरिया पुलिस ने पति की तहरीर पर अस्पताल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपित रंजीत पुत्र सुभाष निवासी जैनपुर टोला सत्यनगर को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद गोरखपुर के थाना गुलरिया में 3 तारीख को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक गर्भवती महिला को इलाज हेतु भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ी, जिसके बाद उस महिला की मृत्यु हुई। महिला के परिजनों द्वारा हॉस्पिटल संचालक के ऊपर इलाज में लापरवाही हेतु एक मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया। इस घटनाक्रम की जांच हेतु एसपी नॉर्थ, सीओ चौरी चौरा और एसएचओ गुलरिया की एक टीम बनाई गई। जांच के दौरान ये बात प्रकाश में आई कि सत्यम हॉस्पिटल के नाम से एक प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा था, जिसमें इलाज वहीं के मालिक के एक बेटे रंजीत निषाद द्वारा और एक अनट्रेन्ड दाई द्वारा उस महिला का इलाज किया गया, जिसके कारण उस महिला की मृत्यु हुई। जांच के क्रम में और हिरासत में लेकर जब रंजीत निषाद से पूछताछ हुई तो यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि यह हॉस्पिटल पूर्व में अन्य नामों से जब संचालित हो रहा था तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसको सील किया गया था। पुनः तीसरी बार
ये सत्यम हॉस्पिटल के नाम पे इसके द्वारा पंजीकरण कराया गया। एक चिकित्सक, एक डॉक्टर जिसकी डिग्री इस हॉस्पिटल के पंजीकरण में इस्तेमाल हुई है, इसकी पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि वह चिकित्सक जनपद में मौजूद नहीं है और ना ही उनके द्वारा इस चिकित्सालय में कोई इलाज किया गया है। यह भी जानकारी हुई कि इस हॉस्पिटल के नवीनीकरण के लिए यह नाम बदलकर जो भी रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है उसमें जो इस हॉस्पिटल का मालिक है और संचालक है उसके द्वारा कुछ दलालों को भी सहयोग लिया गया है। इस घटना को गंभीर मानते हुए इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। धारा 304, 419, 420 और इंडियन मेडिकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के अधीन संचालक रंजीत निषाद को अरेस्ट कर लिया गया है। इस घटनाक्रम में जिन अन्य लोगों की भूमिका प्रकाश में आई है उनके लिए भी पुलिस टीम द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये घटनाक्रम काफी गंभीर है जिसमें कि आसपास के गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों के लोग यहां पर इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स जहां पर अनट्रेन्ड लोगों द्वारा इस तरह का इलाज करके उनकी जान माल को खतरा बन रहे हैं। जांच में यह भी बात प्रकाश में आई है कि इस हॉस्पिटल की जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है या प्रिस्क्रिप्शन पैड है उस पर अन्य डॉक्टर्स के भी नाम अंकित हैं। विवेचना के क्रम में जिस डॉक्टर के नाम पर यह हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है या नवीनीकरण के लिए अप्लाई किया गया है उसको भी नोटिस जारी किया गया है और अन्य डॉक्टर जिनके नाम इस पैड पर अंकित हैं उनको भी नोटिस विवेचक द्वारा जारी किया गया है कि आगे एक्सप्लेन करें। इसके अतिरिक्त भविष्य में इस तरह की घटना ना हो तो इसके लिए कुछ विशेष प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस पर्टिकुलर केस में कि इसका पंजीकरण किस तरह से हुआ, नवीनीकरण किस तरह से हुआ, इस पूरी प्रक्रिया की एक विभागीय जांच करवाएं और दोषी पाए जाने पर उन व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक, विधिक और विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। साथ ही साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस आशय से भी अनुरोध किया जा रहा है कि जनपद में जितने भी पंजीकृत हॉस्पिटल्स हैं, पैथोलॉजी लैब्स हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, उनकी जो भी सूची वर्तमान में उनके पास अपडेटेड जो सूची है उसको मीडिया के माध्यम से पब्लिक के साथ शेयर करें ताकि जानकारी हो सके कौन से हॉस्पिटल्स रजिस्टर्ड हैं। इस सूची के इतर जितने भी अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल्स हैं उनकी जानकारी एकत्रित की जाए और उनके ऊपर संबंधित स्वास्थ्य विभाग द्वारा कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भी पंजीकृत या इस सूची में जो भी हॉस्पिटल्स हैं इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया गया है कि एक संयुक्त टीम का गठन किया जाए जिससे हॉस्पिटल रजिस्टर करवाने वाले डॉक्टर वाकई में क्या वहां पर इलाज कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसका भौतिक सत्यापन हो सके। तीसरा, इसमें जो आईएमए है गोरखपुर है उनको भी एक पत्र लिखा जा रहा है कि वो इस घटनाक्रम के माध्यम से उनके जितने भी रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं उनके साथ जितने भी जुड़े हुए चिकित्सक हैं उनको इस घटनाक्रम की जानकारी देते हुए उनको जागरूक करें कि कोई भी चिकित्सक इस तरह की अवैध गतिविधियों में भविष्य में संलिप्तता अपनी ना करे। इसी तरह से बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, एम्स के डायरेक्टर, उनको भी अनुरोध किया जा रहा है कि वहां पर उनके यहाँ जो संविदा पे कोई डॉक्टर्स हैं या जो प्रशिक्षु जो डॉक्टर्स हैं जब वो डिग्री लेकर के निकलते हैं तो उस समय पर उनका एक जागरूकता और सेमिनार करके उनको इस घटनाक्रम या इस तरह के और घटनाक्रम के बारे में जागरूक करें और ये सुनिश्चित करें कि वो इस तरह के किसी भी अवैध गतिविधियों में संलिप्त ना हो। साथ ही साथ जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक सेंटर वगैरह हैं उनकी एक सूची जो सीएमओ ऑफिस से हम लोगों को प्राप्त हुई है उसको हम अपने विभाग के माध्यम से भी उसके बारे में अभिसूचना संकलित कर रहे हैं कि ऐसे कौन से अवैध हॉस्पिटल्स हैं जो इस तरह से चल रहे हैं और जो आम जनता की जान माल के लिए खतरा बने हुए हैं, इनके ऊपर भविष्य में भी कार्रवाई इस तरह से जारी रहेगी। और अगर इस तरह से संगठित रूप से लोग इसको चला रहे हैं तो इसमें गैंगस्टर एक्ट की भी जो कार्रवाई है वो भी इसमें अमल में लाई जाएगी।